अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जिस तरह से थोड़े दिन पहले राजा सिंह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदजुबानी की और उन पर गुस्ताखी की, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में खास करके शहर हैदराबाद तेलंगाना में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। फिर उसके बाद राजा सिंह को अरेस्ट किया गया। पहली मर्तबा अरेस्ट किया गया था, फिर छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद अरेस्ट किया गया। अभी चरलापल्ली जेल में राजा सिंह है, कैद है। अब और एक वीडियो निकल कर आया जहां पर एक शख्स है, रामेश्वरम समथिंग उसका नाम बताया जा रहा है। उसमें उसमें एक ओ न्यूज के रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो शख्स कह रहा है कि राजा सिंह एक टाइगर है। जिस तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वो कह रहा है, जहां तक हमको उसके इंटरव्यू में समझ में आया कि वो तो है बीजेपी का भक्त। अगर वाकई ही वो सच्चा हिंदू होता तो अपनी किताब के बारे में बताता। वो अपनी गीता को पढ़ता, रामायण को पढ़ता। उसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपना काम अपने को करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम आपको पहले इसका एक इंटरव्यू वीडियो बताएंगे, उसके बाद और एक इंटरव्यू वीडियो आपको बताएंगे जिसमें एक शख्स है जो हैदराबाद प्रोटेस्ट में आया था और उसने डिमांड रखी है। सारे लोग जितने भी मुसलमान हैं, सारे लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि राजा सिंह को फांसी मिलनी चाहिए कानून के द्वारा। तो ये शख्स यहाँ पर पूरी डिटेल में उनकी जो डिमांड है, एवरीथिंग आपको हम वो और एक इंटरव्यू बताएंगे। उसके बाद और एक इंटरव्यू बताएंगे जो टीवी शो पे चल रहा था, आसिम वखार साहब का, जो एमआईएम के स्पोक पर्सन हैं। उन्होंने क्या कहा, वो सारे इंटरव्यूज आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। आप हमारे इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए और इसी तरह से अपडेट्स हासिल और मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक बात हम बताने जा रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर शख्स, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, वो सिर्फ उसको चाहिए कि अपने धर्म की अपने हद तक काम करे और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करे। जिस तरह से ये जो इंसान जो इंटरव्यू दे रहा है, वो बता रहा है कि सेकुलर को हटा दिया जाए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सारे किस्म के मजहब के लोग रहते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और बना भी नहीं सकते। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन सब का ख्याल रखकर इसको सेकुलर बनाया गया है। ये इनकी घर की बुक नहीं है कि यहाँ पर उन्होंने बोले जैसा लिख देंगे, कर देंगे। तो यहाँ पर वही होगा जो संविधान में लिखा जा चुका है, उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से ये कम अकल वालों की सोच है, वो तो जिंदगी भर इसी सोच के साथ, घुटन के साथ मर जाएंगे और उनके अस्थियां कहाँ कहाँ बहते जाएगी पता नहीं। फिर एक लड़के नौजवान ने उसने बताया कि हम लोग 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं और हम लोग इस जमीन में दफन होते हैं और हम यहीं पर रहेंगे और हर दिन 5 वक्त हम जमीन को चूमते हैं। यानी कि बताया कि हमारी मोहब्बत का जज्बा आपसे ज्यादा है। आप सिर्फ कुछ भी नहीं, जहर खोलने का काम करते हैं और हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो इस तरह से बताया। और अगर राजा सिंह को सजाए मौत मिलती है कानून की तरफ से, तो वाकई हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी मजहब के ऊपर उंगली उठाने से एक मर्तबा जरूर सोच लेगा। किसी ना किसी को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम सारे, हमारे जो इंडियन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम गुजारिश करते हैं कि कोई भी अगर किसी भी धर्म के ऊपर उसको कंपलसरी सजा दी जाए, कोई भी टिप्पणी करता है, तो ताकि कोई और गलत काम ना करे। यही बोल के नहीं, बहुत सारे क्राइम्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कंपलसरी उस रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए। कंपलसरी हर वो शख्स को
जो वाकई ऐसा गुनाह करता है, तो अगर हम सजा देंगे नहीं कि तो और लोगों का सीना बड़ा होते जाएगा, वो लोग गलतियां करने से डरेंगे नहीं। अगर हम एक को जो गलती करता है अगर उसको हम सजा दे देते हैं, तो दूसरा वो गलती करने से, वो गुनाह करने से रुक जाएगा, डर जाएगा। तो हमारी गुजारिश बस यही है कि हिंदुस्तान का जो लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी सोच बदल कर। और इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तानी इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करेंगे, जिस तरह से ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम लोग इंडियन मुस्लिम्स हैं, और हमको बहुत फ़ख्र रहेगा वो क़ानून आ जाएगा। तो हम आज के लिए बस इतना ही आपसे गुजारिश करते हैं कि आगे आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शब खैर। टाइगर राजा सिंह एकमात्र ऐसा हिंदूवादी नेता है, जब रामनवमी को वो रैली लेके निकलता है भगवान श्री राम की, जो वो प्रतिमा के साथ चलता है, लाखों लाख की भीड़ रहती है, मस्जिदों को ढक दिया जाता है, वहाँ का होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट पूरी एक बैठक करती है। उस दिन कोई भी मौलाना, मौलवी और मुसलमान टोपी नहीं लगाएगा, इतना खौफ है उस आदमी का। कितना झूठ बोलेंगे रे तुम। मुसलमान दूसरे मज़हब की इज्जत करना बेहतर जाता है, ना ही वो किसी से डरता है, ना ही किसी का खौफ है, सिवाय अल्लाह का उसके दिल में खौफ होता है। इस बंदे ने भाग्यनगर नाम रखने की बात करी, और अभी पिछले दिनों तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना है रामानुजाचार्य का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पे उतरे ना, उनके स्वागत में टी राजा खड़ा हुआ था। इतनी पहुंच है उस बंदे की, वो अकेला बंदा पूरा का पूरा स्टेट जीत सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। वो धर्म के लिए वो पहले 3 बार बीजेपी को वार्निंग दे चुके हैं। पहले लिए मेरे लिए धर्म है, बाद में भारतीय जनता पार्टी है। पहले लिए मेरे सनातन धर्म है, मेरे प्रभु श्री राम है, बाद में बीजेपी है। उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ दी थी 3 बार। इस देश में अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए या टाइगर राजा सिंह जी जैसे बन गए, उस दिन इस देश में तानाशाही लगनी चाहिए। इन्होंने लगाया था 18 महीने का इमरजेंसी, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 महीने की लगाओ, ये पूरा देश सिविलाइज हो जाएगा। इस देश में आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर है, फिर भी शाहीन बाग किया जाता है, नोएडा जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया जाता है। वहाँ खिलाफत 2.0 के नारे लगते हैं। सर, खिलाफत 2.0 का मतलब समझते हो? जब इस देश में पहली खिलाफत हुई थी ना 1947 में, 10 लाख से ज़्यादा हिंदू मारा गया था ऑफिशियली। वो तो बकर ईद पे कलमा पढ़ के, बकरा काट के बच्चों को भी सिखाते हैं। उनके पास तो बड़े बड़े हथियार है, हिंदू के पास तो लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। टाइगर राजा सिंह बोल्ड आदमी है, कट्टर हिंदुत्ववादी है, और टाइगर राजा सिंह उनका पूरा समर्थन है। ये अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और तुम्हारा मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ जाए, भिड़ जाए, ताकि हैदराबाद का माहौल ख़राब हो। कुत्ते की दुम है तुम लोग सुधर नहीं सकते। जिस शे के हमला गए उनके भगवानों के ऊपर, कोई मुसलमान बंदा गया उनके भगवानों के ऊपर, फिर ये लोगों की कई को मजा ले हमारे नबी के ऊपर जाने की। देखना चाह रहे दम किसमें कितना है। शो के वास्ते बोला, मुनव्वर को बोलना था। हाँ, उन्हें नबी की शान में, नबी की शान के ऊपर कई को गए। फर्ज ने फांसी होना। खामोश, एक ही बात है, हम तुम्हारे भगवानों के ऊपर गए तो तुम लोग क्या करते हैं? ए सुनो सुनो, रुको 1 सेकेंड, खामोश, पूरे खामोश, पूरे खामोश, रुको रुको रुको। हम उन लोगों के भगवानों के ऊपर गए तो लोग क्या करते हैं? जाना जेलों में डाल दे रहे, सड़ रहे ना लोग। गाने के अंदर मुसलमान बच्चा नाम लिया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे। मेरे पास प्रूफ है, बताओ मैं प्रूफ। फिर हमारे नबी के ऊपर शान कर रहे तो मीडिया वाले, पुलिस वाले क्या कर रहे? मुकुल शर्मा को खामोश बिठा, सिर्फ रिश्वत खा के बैठ जा रहे घरों के अंदर, कर रहे सपोर्ट। हाँ, गाड़ी पकड़े तो 500 रुपए दो बोल के लेके चले जा रहे। अब कहीं को नहीं कर रहे। हमारे माँ बाप को बुरा बोलो, हमारे माँ बाप को बुरा करो, ये पट्टे को मारो इधर, पर नबी की शान के ऊपर कोई भी गुस्ताखी नहीं होना। 100 में से 1 ही बात, इधर कोई भी मुसलमान बच्चा कमजोर नहीं है, कोई भी मुसलमान। ये दूसरी बार हो गया, अब खामोश नहीं बैठते। मेरे को रिजल्ट होना भाई, अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, रुको, अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, खुदा की कसम ये पीएस के सामने पेट्रोल लाके नहीं जला के लिया खुद को तो एक बाप की औलाद नहीं। मेरे को रिजल्ट होना, मेरे को रिजल्ट होना। कमिश्नर साहब है, एसआई साहब है, मैं अकबर साहब से भी दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, कोई भी खामोश नको बैठो।
ये नबी के ऊपर दूसरी बार हो गया, तीसरी बार होने की नहीं होता। मेरे को रिजल्ट अब खत्म हो जाता मसला। ताकत देखना चाह रहे तो ये दूसरों को लड़ा के फायदा नहीं है। जो राजा सिंह है, कौन है वो बुल्ले का बाल मेरे को नहीं मालूम, क्या उसको बोलो। साजिद शेख का ओपन चैलेंज है, क्या पुणे में रहते साजिद शेख कभी भी आते, क्या हमारे नबी के ऊपर गुस्ताखी करे ना, बर्दाश्त नहीं होता। हमारे माँ बाप को बुरा बोलो। हम तुम्हारे भगवानों के ऊपर गए, मेरे को पूरे भगवानों का मालूम है। हम खुद गणेशों की चिट्ठी चंदा गोला करते महाराष्ट्र में, हम खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें रैली में नाचते। कहाँ बोल रहे हैं? हाँ? हैदराबाद में बोल रहा हूँ, हैदराबाद में रिकॉर्ड देखो, मेरे को सब आता। बोलूं हिंदुओं के भगवानों के नाम बोलूं, सब आता। सुनो सब आता, सब बस एक ही चीज, राजा सिंह को फांसी होना, बाकी कुछ भी नहीं। क्या ये मस्जिद में वो निकल रहा, वो मस्जिद में वो निकल रहा, अरे पहले का पहले छोड़ो, अब भी का अब भी बोलो, बाकी कुछ भी नहीं। और एक वो कौन है धार का बोलता, तुम लोग सुई बनाए, मिसाइल कौन बनाया, लाल किला कौन बनाए, ताजमहल कौन बनाए, ताजमहल कौन बनाए, चार मीनार कौन बनाए, मुसलमान बना। अरे 5 टाइम ये नमाज, ये मट्टी को पप्पी लेते हम 5 टाइम, ये लगा मरते, इधर जाते पाकिस्तान, इधर उधर जाते, उनकी अर्थी जाती उधर ही। ये मुसलमान 5 टाइम रहता जमीन में, और इससे बड़ा सबूत क्या होना? हाँ नहीं, फांसी 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 होना। देखो कोई भी सुनो, कोई भी कुछ भी नहीं करता, कोई भी कुछ भी नहीं करता। बस नरेश अग्रवाल ने रामचंद्र जी की बेइज्जती की, रामचंद्र जी की बेइज्जती की, इसने क्या किया? पूछ रहा हूं, इसने क्या किया? नरेश अग्रवाल कर सकते हैं बेइज्जती? स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान की बेइज्जती की और बाद में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। क्या किया इसने? बैठा हुआ है यहां बोल रहा बड़बड़ बड़बड़। पूछिए इससे, बगैर तो कितना भी हंसेगा, कोई जवाब नहीं देगा। ये सीता जी के बारे में इनके डिप्टी सीएम ने क्या कहा? बजरंगबली को क्या कह दिया गया? कोई जवाब ही नहीं होगा इनके पास, लोगों के पास। पूरे देश में एक मुसलमान बताइए जिसने किसी बलात्कारी को उसके रिहा होने पे माला पिनाई हो, मिठाई बांटी हो? एक बताइए मुसलमान। और ये पूरा समाज खड़ा होकर बलात्कारियों को माला पिनाता है, उनके लिए तिरंगा यात्रा निकालता है, उनके लिए मिठाइयां बांटता है, एक दूसरे को गले लगाता है। अगर मैंने या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद साहब ने यह कहा होता कि नहीं बिल्कुल ठीक किया नारे लगाकर, तो आप ये थोड़ी कहेंगे। अभी आप इनसे पूछिए कि पहलू खान को क्यों मार दिया, ये समर्थन करेंगे। अभी आप इनसे पूछिए अलीमुद्दीन अंसारी को मारा, उसके अंदर मिठाई बांटी, फिर माला पिनाई, तो ये तारीफ करेंगे कातिलों की। हम लोग साथ नहीं है कातिलों के। ये क्या समाज को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह की? ये बैठ के सवाल करेंगे? ये सवाल वाला मुंह है इनका। अभी गुजरात में बिल्किस मानो के जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया, सजा याफ्ता मुजरिमों को, और वहां मिठाई बट रही है साहब, माला पिनाई जा रही है। ये सवाल पूछने की इनकी शक्ल है सवाल पूछने की। I have just enough time